अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर आज के पॉडकास्ट की बात की जाए तो आज एक बड़ी हमें एक चीज़ देखने को मिली। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी काफ़ी बातें चल रही हैं कि तहरीक इंसाफ ने दरखास्तें भी दी हुई हैं। काफ़ी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ इमानुल हक साहब मौजूद हैं, एडवोकेट है हाई कोर्ट के, बहुत नॉलेज रखते हैं और बहुत एक एक चीज़ के ऊपर बड़ा इनका फोकस है। इन्हें आज मधु किया हमने, इनसे बात करते। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया इमानुल हक साहब, आपने वक्त ठीक हो गया। अच्छा, अगर मदारिस की बात की जाए, ठीक है, एक हमारा एक एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, मदारिस की एक अलग दीनी तालीम चल रही है, तो उस हवाले से मैं आपका पूछूंगा कि जी हुकूमत ये चाहती है, ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ये चाहती है कि जी वो साथ लिंक कर दिया जाए, यानी कि उनकी आपस में मदारिस और जो आम एजुकेशन उसका आपस में कोलैबोरेशन हो जाए। तो क्या समझते हैं कि जी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यानी कि अगर सदर साहब की बात की जाए तो सदर साहब इसकी मुखालफत पे। देखें, इसके ऊपर ना मेरा बड़ा क्लियर व्यू है। ठीक है। पाकिस्तान के तरक्की ना करने की वजह ये है कि वहाँ पे रजिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कम हैं। जो रजिस्टर्ड हैं वो तो प्रॉपर कम काम कर रहे हैं। अब गुजारिश ये है कि ख़ास तौर पर दीनी तालीम के जितने मदारस हैं वो फार्मल तरीके से नहीं चल रहे। आपने मदरसा बना लिया, मैंने, दूसरे ने, तीसरे ने। अब उस मदरसे को चलाने के लिए ऐन मुमकिन है आप किसी ऐसे बंदे से एड ले रहे हो जो पाकिस्तान को नहीं चाहता होगा, बल्कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो इसलिए इनका रजिस्टर होना बेहद ज़रूरी है। एक तो ये गवर्नमेंट के कवर में आ जाएंगे, दूसरा ये है कि असातिज़ा कराम की शायद इसके साथ तनख्वाहें गवर्नमेंट अपने ज़िम्मे ले ले, उनको बिल्डिंग बना के दे ले और स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा हो, उन स्टूडेंट्स की सुपरविजन हो सके ताकि वो स्टूडेंट्स कहीं किसी ऐसे ग्रुप्स के ना हाथे चढ़ जाएं कि जो उनको रियासत के ख़िलाफ़ चला लें या खुदा न खास्ता दुनिया में दहशत गर्दी फैलाने के लिए उनको इस्तेमाल कर लें। तो मेरी नज़र में प्रेसिडेंट को इसके ऊपर लाजमी इसको अंडर द कवर ऑफ पाकिस्तान यानी कौमी धारे में रजिस्टर इन मदारस को लेके आना चाहिए। इनकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है ताकि सारे मामलात इस तरह चल सकें जिस तरह आपके ये बाकी सरकारी स्कूलों के सरकारी कॉलेजेस के, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के चल रहे हैं। तो इस तरह मेरी नज़र में इसका रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे एक मस्जिद के अंदर 10 तालिब इल्म है, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं, अगर वो रजिस्टर हो जाएंगे तब भी वो पढ़ते तो मस्जिद में ही रहेंगे। मस्जिद में ही पढ़ते रहेंगे या इसमें कोई या तो अगर बात वाली गवर्नमेंट नहीं। अगर ये चाह रही है तो उनके लिए कोई ऐसी चीज क्यों नहीं करती कि वो सारे साथ साथ दीनी तालीम भी लें और साथ साथ स्कूलों में ही एजुकेशन भी हासिल करें? मेरी नज़र में गवर्नमेंट शायद इसलिए डर रही है, हिचकिचा रही है कि उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाएगा। आप देखें, अगर इनको रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इनको चलाने के लिए उन्होंने इंतज़ाम भी तो करना है ना गवर्नमेंट ने। शायद गवर्नमेंट ये समझ रही हो कि हमारे पास फंड्स की कमी है या कुछ और एक्सटर्नल इंटरनल यानी कि आपका ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये रजिस्टर इन्हें एजुकेशन के साथ हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर, होना चाहिए 100%, ताकि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी लेना। ठीक लेकिन होगी। जो लोग दुनियावी तालीम हासिल करते हैं वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार देते हैं। एक दीनी तालीम बंदा लेके बेचारा मस्जिद ही संभालेगा और उसने क्या करना है। अगर उसके साथ साथ दुनियावी तालीम दे के भी उसकी तरबियत की जाएगी तो वो एक मुफीद शहरी बन सकता है। एक अच्छा शहरी पाकिस्तान के लिए वो सर्व कर सकता है, कौम को सर्व कर सकता है, इंसानियत को सर्व कर सकता है। तो मेरी नज़र में बिल्कुल इसका ज़रूरी है रजिस्टर। ज़रूरी है रजिस्टर। अच्छा, आपने लाहौर हाई कोर्ट में भी बड़ा अरसा निकाला, ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो आपको कोई चीज़ चेंज नज़र आती है या इंसाफ का सिस्टम बराबर नज़र आता है? देखें, लाहौर हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो वो उस इदारे की तारीख बहुत पुरानी है। ठीक है। वो काफ़ी पुराना, क्या हमें पाकिस्तान से भी पहले का वो बिल्कुल इदारा एक मौजूद है। वहाँ कवानीन बने, वहाँ वकला बने, जजेस बने, एक इंस्टीट्यूशन कह लें आप उसको, अदालत ना कहें। लाहौर हाई कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है। तो वहाँ उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ कंपेयर करना मुनासिब नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उम्र बहुत कम है। इस हवाले से गालबन 2010-11 के राउंड अबाउट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना, जहाँ जजेस कम हैं, जहाँ लाइब्रेरियाँ कम हैं, जहाँ उस हवाले के उस लेवल के वकला मौजूद नहीं हैं। देखें, वकील ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, अगर कॉम्पिटेंट लॉयर्स होंगे किसी भी कोर्ट में तो यकीनन उस कोर्ट का कद बढ़ेगा, वो अच्छे फैसले देंगे, बिल्कुल इंसाफ पे मबनी देंगे। तो मेरी नज़र से चूँकि इस इदारे की अभी उम्र कम है और बाकी यहाँ पे लाहौर की निस्बत लेस कॉम्पिटेंट लॉयर मौजूद हैं, जिस वजह से इस इदारे को उसके बराबर तो मैं नहीं कह सकता।
اس ادارے کو وقت لگے گا. دیکھیں یہاں بھی نئی نئی پریپوزیشنز آ رہی ہیں, کیپٹل ہے, ہر روز نئی پریپوزیشنز آ رہی ہیں, تو یہ ادارہ گرو کر رہا ہے, نئے نئے فیصلے دے رہا ہے, انصاف پہ مبنی فیصلے دے رہا ہے. چلیں کچھ اچھے برے فیصلے ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن یہ ادارہ بھی بنے گا جب اس کی آہستہ آہستہ گروتھ ہوگی تو انشاءاللہ بہت اچھا ادارہ بنے. بہت اچھا آپ نے وقت دیا. یہ تھے امان اللہ لق صاحب, بڑی کلیئر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر بات کی جائے, آپ عدالتوں کی بات کی جائے تو عدالتیں ہر طرف انصاف دے رہی ہیں. سپریم کورٹ نے جس طرح کہہ دیا کہ جی سویلین کا ہونا چاہیے, ٹرائل ہوگا, ملٹری ٹرائل. عمران خان سے جب میں نے سوال پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کا بھی ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی سویلینز میں ہی آتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو اس کے اندر جتنی دینی تعلیم کے یہ مدارس وغیرہ ہیں وہ بھی رجسٹر ہونے چاہیے. تو بڑی ہی زبردست انہوں نے بات کی. ملوں گا آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت.